इस कविता के कवि है चंद्रसेन विराट जी। उनका परिचय देख लेते हैं। जन्म 3 दिसंबर 1936, इंदौर, मध्य प्रदेश। परिचय। गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लकारों में है। आपने नवगीतों और गज़लों से मिलती जुलती मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। प्रमुख कृतियाँ मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि गीत संग्रह है। आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि गज़ल संग्रह, कुछ पलाश कुछ पाटल, कुछ सपने कुछ सच आदि मुक्तक संग्रह भी प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही हमारे चंद्रसेन विराट जी आम आदमी के जीवन को गहराई से देखने वाले प्रसिद्ध गज़लकार और मुक्तिकाओं के लेखक हमारे चंद्रसेन विराट जी। चलिए पद्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। गज़ल एक ही बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसले, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आम आदमी के जीवन को गहराई से देखने वाले अपने गज़लकार, मुक्तिकाओं के लेखक चंद्रसेन विराट जी, उन्हें ऐसा लगता है मेरे प्यारे छात्रों कि हर इंसान में ये गुण होना बहुत आवश्यक है, तभी वो सच्चा और अच्छा इंसान कहलाएगा और एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। चलिए कविता का एक बार प्रकट वाचन कर लेते हैं ताकि आपको सभी शब्दों के उच्चारण विधि की जानकारी मिल सके। ठीक है। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते, सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते, नमन मांगा नहीं करते। पैरों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नबसारा, पैरों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नबसारा। उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते, गगन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते, नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना। सुलगते आप बाहर से, अगन मांगा नहीं करते, अगन मांगा नहीं करते। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है, आँख उसकी ज़ुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है, धूप में साइबान होती है। एक बहरे को गूंगा दे जिंदगी वो बयान होती है, जिंदगी वो बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है, कान तक जो कमान होती है। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है, जिंदगी धूपदान होती है। मेरे साथियों, कविता का भावार्थ शुरू करते हैं। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। अर्थात प्रस्तुत गज़ल में कवि कहते हैं इंसान के पास स्वाभिमान का होना बेहद ज़रूरी होता है। उसे अंधेरे के इलाके में किरण नहीं मांगनी चाहिए, यानी जब संकट की स्थिति आ जाए तब इंसान को स्वयं ही उसके साथ संघर्ष करना चाहिए, किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। जहाँ पर कंटकों का यानी कांटों का वन होता है, वहाँ पर कांटों के अलावा कुछ नहीं होता है, वहाँ पर सुमन नहीं हो सकते। अर्थात संकट की परिस्थिति में सर्वत्र कांटे ही कांटे होते हैं, वहाँ पर दुख दर्द व पीड़ा होती है, वहाँ पर हम सुख की अपेक्षा नहीं कर सकते, यानी कांटों के वन में सुमन की अपेक्षा करना व्यर्थ होता है। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। अर्थात प्रस्तुत गज़ल में कवि कहते हैं जो व्यक्ति सचमुच आदर का अधिकारी है, उसके सामने दूसरे लोगों के मस्तक अपने आप झुक जाते हैं।
ऐसे व्यक्ति को किसी से नमन या आदर मांगने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे तो अपने आप आदर मिल जाता है। व्यक्ति के पास विनम्रता होनी चाहिए। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर हम लोग अपने सम्मुख रखेंगे तो हमें पता चल सकता है कि ये इंसान इतना ज़बरदस्त था, या उनके आदर के पात्र यानी जो उनके दुश्मन थे वो भी उनका आदर करते थे। इस तरह से अपने आदर का पात्र स्वयं होना चाहिए, यानी आपका काम और आपका जो आदर्श है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि लोग आपको देखकर स्वयं मस्तक झुकाने चाहिए। इस तरह से अपना व्यक्तित्व होना चाहिए। पैरों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते, गगन मांगा नहीं करते। अर्थात प्रस्तुत गज़ल में कवि कहते हैं कि जिनके पंखों में शक्ति होती है वे संपूर्ण आसमान को नाप लेते हैं, यानी जिसके पास साहस वीरता होती है या जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। जैसे कि आसमान में विचरण करना या उड़ना तो पंछियों का काम होता है, और वो तो गगन में नित्य संचार करते हैं। उन्हें उड़ने के लिए किसी से गगन मांगने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात जहाँ चाह वहाँ राह अपने आप निर्माण हो जाती है। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते, सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते, नयन मांगा नहीं करते। प्रस्तुत गज़ल में कवि कहते हैं, व्यक्ति जिसे अपने मन प्राण से भी अधिक चाहता है या प्यार करता है, भले उसका निमंत्रण आए या ना आए तो भी व्यक्ति को उसके सपने आते ही रहते हैं। व्यक्ति के नयनों में उसके सपनों के ही या व्यक्ति के नयनों में उसके ही सपने आने चाहिए। इस प्रकार की जिद नहीं करनी चाहिए या उसके ही सपने देखने हैं, इस प्रकार की मांग भी नहीं करनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति जिसे दिल से चाहता है वह सपने में खुद ब खुद आया करते हैं, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते, अगन मांगा नहीं करते। अर्थात प्रस्तुत गज़ल में कवि कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने आप को पश्चाताप की आग में जलना स्वीकार कर लिया है, अर्थात जिनको अपनी गलती का एहसास है, उन्हें कोई कैसे रोक सकता है। ऐसे लोग पश्चाताप की अग्नि में अंदर सुलगते रहते हैं, उन्हें वो बात कचोटती रहती है, खाती रहती है। तो ऐसे लोग बाहर से और अग्नि की मांग नहीं किया करते। पश्चाताप की अग्नि से बढ़कर दूसरी कोई अग्नि नहीं होती है। जिस गलती को, जिस कुकर्म को या जिस परेशानी को या हमारे वजह से किसी को परेशानी हुई है, ये बात उसे अंदर से जलाती रहती है। इसलिए पश्चाताप की अग्नि से बढ़कर दूसरी कोई अग्नि इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है। यहाँ पे कवि कहते हैं जिसकी ऊंची उड़ान होती है, यानी जिसके हौसले बुलंद होते हैं, उसको थकना भी बहुत होता है, यानी उसकी थकावट भी बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात जो जितना अधिक परिश्रम करता है वह उतना थक भी जाता है। जो व्यक्ति कम बोलता है पर आँखों से अधिक देखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी आँख ही ज़ुबान होती है। वह अपने मन से सारे भाव ज़ुबान की अपेक्षा आँखों से ही व्यक्त करना जानता है। बस हथेली ही हमारी हमको, बस हथेली ही हमारी हमको, धूप में साइबान होती है, धूप में साइबान होती है। व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए, उसे अपने जीवन में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को ज़रूरत पड़ने पर उसकी हथेली ही उसके लिए धूप में छाया देने का कार्य करती है, जो कि साइबान यहाँ पे कवि ने कहा है। तो ये बहुत ही सही वाक्य है कि जैसे ही कितनी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हमें खुद ही अपनी मदद करनी होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे, एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। कवि यहाँ पे कहते हैं कि ज़िंदगी में व्यक्ति को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, इससे व्यक्ति का जीवन सफ़र सुकून से कटता है। जैसे कि एक बहरे व्यक्ति को गूंगे का साथ मिल जाए
तो सोने पे सुहागा हो जा जैसी बात हो जाती है, जिससे दोनों की ज़िंदगी बड़े आराम से कटती है। आप चाहे व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो, या कोई भी राजा हो या कोई भी हो, आपको सभी को किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है। इसलिए ज़िंदगी में व्यक्ति को क्या करनी चाहिए? एक दूसरे की सहायता अवश्य करनी चाहिए। तीर जाता है दूर तक उसका, तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है, कान तक जो कमान होती है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास दूरदृष्टि होती है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। जैसे कि उस व्यक्ति का तीर दूर तक जाता है जिसके कानों तक कमान होती है, यानी उस धनुष की प्रत्यंचा इतनी पीछे खींचनी है, कानों तक जो आदमी खींचता है उसका ही तीर दूर तक जाता है। यानी अगर ज़िंदगी में आप लोग बहुत परिश्रम करेंगे या दूरदृष्टि रखेंगे कि 10 साल बाद क्या होने वाला है, या मैं कौन सी साइड से मैं मेरा पढ़ाई कर रहा हूँ, ये आगे उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये अगर आपको पहले से ही पता चले तो वही व्यक्ति ज़िंदगी में सफल होती हुई नज़र आती है। खुशबू देती है एक शायर की ज़िंदगी धूपदान होती है। खुशबू देती है एक शायर की ज़िंदगी धूपदान होती है। इस आखिरी शेर में गज़लकार कहते हैं, धूप जब जलती है, धूप जब जलती है तब वह सभी को खुशबू देती है। शायर की ज़िंदगी भी धूपदान की तरह होती है। वह अपनी शायरी से लोगों के जीवन में खुशबू भरने का काम करते हैं। सभी छात्रों को हम यह समझाना चाहते हैं कि इनसे सीख लेनी चाहिए, इन सभी वस्तुओं से हमें सीख लेनी चाहिए कि वो धूप खुद जल जाती है लेकिन अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से दूसरों के नाम कर देती है और उनकी ज़िंदगी में खुशबू भरने का काम करती है। तो मेरे सभी छात्रों को यही निवेदन रहेगा कि आप भी इनकी तरह ही अपने जीवन में खुशबू देने का काम करेंगे, भले ही खुद को थोड़ी तकलीफ़ क्यों ना हो। मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इसका अर्थ आप लोगों ने ठीक से ग्रहण किया होगा या आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस कविता का सारांश अगर हम लोग देखेंगे उसमें हमें ये पता चलता है कि प्रस्तुत कविता एक गज़ल विधा में लिखी गई है। व्यक्ति के पास मानवीय गुणों का होना बेहद ज़रूरी है। मानवीय गुणों के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है कि नहीं? व्यक्ति के पास स्वाभिमान का होना भी बेहद ज़रूरी है। स्वाभिमान के कारण व्यक्ति ऊंचा उठता है। जिसके पास विनम्रता है उसे समाज में आदर अपने आप मिल जाता है। जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं होता। जीवन में व्यक्ति को एक दूसरे की सहायता भी करनी चाहिए। जीवन में सभी को खुशी देने का प्रयास करना चाहिए। आखिर 4 दिन की ज़िंदगी होती है, उसी में स्वयं खुश रहकर दूसरों को भी खुश देखना या दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ भर देना इस कविता का सारांश कहलाता है। तो भाषा एक सशक्त माध्यम होती है मानवीय गुणों को, मानवीय मूल्यों को विद्यार्थियों तक या समाज तक पहुंचाने के लिए। तो इस भाषा में जो लेखक है, कवि है, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम तो एक माध्यम है उनके विचार आप तक पहुंचाने के लिए, है कि नहीं? तो मैं आशा करता हूँ कि इन सभी मानवीय गुणों की, मूल्यों की आप लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी क्या करेंगे, बड़ी मात्रा में उपयोग में लाएंगे, बड़ी मात्रा में उपयोग करेंगे उसका। ठीक है, धन्यवाद।